इस देश को यदि बचाना है तो आज अरविंद केजरीवाल का हाथ मजबूत करना हमें बहुत जरूरी है। ये देश जो है हालात इतने खराब हो चुके हैं कि यदि इसको बचाना है, अब क्या हो चुका है कि एजुकेशन हमारी बिल्कुल डाउन जा रही है, बेरोजगारी इस हद तक बढ़ गई है कि युवा ने अब ये देख के भाई यहाँ रोजगार नहीं मिलेगा, अपना एक एक एकड़ जमीन बेच के विदेश में भागना शुरू कर दिया है। कि जब भी कोई भी सरकार आती है, एक बीजेपी नहीं कोई भी आती है, जब वो आते हैं तब तो कहते हैं हम आप लोगों के लिए ये करेंगे वो करेंगे। किसान इस हिंदुस्तान के अंदर सबसे परेशान है, किसान के लिए कोई भी सरकार करके राजी नहीं। किसान ही क्या है, आज युवा वर्ग जो है कितना परेशान है। ये कहते थे हम काला धन लाएंगे, काला धन जो है वो बढ़ के दुगना हो चुका है, 14 के बाद वो दुगना हो चुका है। वे कहते थे हम देश को जो है नंबर 1 बनाएंगे, आज विदेशी कर्जे में डूब जितना था उसका डबल हो चुका है। यानी कि हर चीज में महंगाई में डबल, हर चीज में नंबर 1 हो है, बेरोजगारी में नंबर 1 हुआ है, बेरोजगारी में, भ्रष्टाचार में, भ्रष्टाचार कहते थे हम 0 कर देंगे, आज भ्रष्टाचार में जो काम आपका 100 रुपए में होता था 200 रुपए में नहीं होता। नमस्कार, सिटी तालका न्यूज देख रहे हैं। यहाँ पर मैं हूँ आपके साथ नवीन, और पानीपत में आम आदमी पार्टी की जो पैदल जो यात्रा जो चली है रोहतक के महम चबूतरे से, वो आज पानीपत में पहुँच चुकी है। हरियाणा बदलो रैली जो है ये चली है, रोहतक के महम से ये चली थी और कुरुक्षेत्र में पहुंचेंगी। बता दें कि कुरुक्षेत्र में 29 मई को आम आदमी पार्टी का एक बड़ी रैली होने जा रही है, जिसको पार्टी सुप्रीमो अरविंद केजरीवाल जी संबोधित करेंगे। एक बड़ी रैली वहां पर होने जा रही है और ये यात्रा आप देख सकते हैं, पैदल यात्रा ये पहुंची है आज महम चबूतरे से, रोहतक से ये चली थी। और बड़ा बदलाव हरियाणा में 29 मई को होने जा रहा है। देखिए तमाम जो लोग हैं वो पहुंचे हैं, यात्रा का स्वागत आज पानीपत में किया जा रहा है। आम आदमी पार्टी के तमाम जो कार्यकर्ता हैं वो लोगों के बीच में पहुंच रहे हैं और उनकी समस्याएं सुन रहे हैं। लगातार अब आम आदमी पार्टी का जो परिवार है वो दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है। लगातार युवाओं की जो भागीदारी है वो आम आदमी पार्टी में बढ़ रही है। लगातार युवा जो है वो आम आदमी पार्टी का दामन थाम रहे हैं। आम आदमी पार्टी के जिला प्रधान, जिला अध्यक्ष सुखबीर सिंह मलिक है, सबसे पहले उन्हीं से जानेंगे कि आज यात्रा पहुंची है, आखिर 29 मई को क्या बदलाव ऐसा हरियाणा में होगा कि जिसको लेकर ये जो यात्रा है ये पहुंची है, और क्या कुछ होने वाला है 29 मई को हरियाणा प्रदेश में, वो उन्हीं से जानेंगे। मलिक साहब सबसे पहले तो बहुत कुछ भाई जी, सबसे पहले तो मैं आप सभी भाइयों का शुक्रिया अदा करता हूं और इन भाइयों का स्वागत करता हूं जो 23 तारीख से महम चबूतरा से चले हैं और आज 26 तारीख होगी है और 29 तारीख को इन्होंने यहाँ कुरुक्षेत्र ब्रह्म सरोवर पर पहुंचना है। रैली में केजरीवाल जी आएंगे और हरियाणा की नई दिशा और हरियाणा बदलो रैली का शुरुआत करेंगे और हरियाणा को बदलने के लिए काम करेंगे। जैसे भ्रष्टाचार इतना जबरदस्त फैल रहा है उसको खत्म करने के लिए काम करेंगे। ईमानदार सरकार आम आदमी पार्टी की सरकार आएगी और वो शिक्षा में सबसे ज्यादा जोर दे रही है, दिल्ली के अंदर भी और पंजाब में भी ऐसा काम शुरू कर दिया है शिक्षा के लिए। अगर भाई सरकारी स्कूलों को इतना बढ़िया करो लोग प्राइवेटों को भूल जाए। दूसरा, मेडिकल की सुविधा जो घर घर यहाँ हर मोहल्ले वाइज क्लिनिक बनवा दिया था, पंजाब में भी क्लिनिक शुरू कर दिया। और हमारे एक मंत्री ने 1% रिश्वत मांगी थी, उसका पता लगने के बाद उसको बर्खास्त कर दिया और उसको उसी दिन अंदर करा दिया। आम आदमी पार्टी साफ सुथरी छवि के आदमियों को लेकर आएगी और जो देश से प्रेम करते हैं, देश के लिए काम करते हैं, वो आदमियों को जोड़ने का काम कर रही है और देश को सुधारने का काम कर रही है। हमारा देश जो इतना पीछा है, इसीलिए पीछे है, पूरा का पूरा ऊपर से लेकर नीचे तक सब भ्रष्ट लोग भरे हुए हैं जो कि गरीब जनता तक पैसा नहीं पहुंचने देते, गरीब जनता तक काम नहीं पहुंचने देते। अपने आप ही जितने बड़े पेट हो रहे हैं, अखबार जगह धन जमा करावा, यहाँ धन जमा कराने की जमानी हो रही है। नहीं तो हिंदुस्तान से अमीर देश कोई नहीं है इस दुनिया पे कहीं भी, जहां हर तरह का मौसम और हर चीज की पैदावार हिंदुस्तान के अंदर है। हिंदुस्तान फिर भी एजुकेशन की आप बात कर रहे हो, हेल्थ की बात कर रहे हो, क्या हरियाणा में ये चीजें मिल नहीं रही आम लोगों को? नहीं मिल रही। आज अस्पतालों में जाकर देखो, स्कूलों के लिए हमने परले दिन प्रदर्शन किया था सिमाड़के में, 450 बच्चे हैं और 6 टीचर हैं। तो ये हालत है हरियाणा के स्कूलों का।
बहुत बुरा हाल है हरियाणा के स्कूलों का। अगर हरियाणा के स्कूलों का सिस्टम बढ़िया हो जाए तो यहाँ बहुत ही बढ़िया पढ़ाई है। जो गवर्नमेंट स्कूल में जो टीचर रखे जाते हैं वो अच्छे रखे जाते हैं, परंतु उनकी तरफ सरकार का कोई ध्यान नहीं है। तो देखिए, सरकार का कोई ध्यान नहीं है। शिक्षा की बात करें, एजुकेशन की बात करें, हरियाणा में किस प्रकार के हालात बने हुए हैं वो आप भली भांति जानते हैं। पानीपत की ही हमने कुछ दिन पहले एक स्कूल की तस्वीरें दिखाई थी कि बच्चे छत पर बैठकर पढ़ रहे हैं। टीन छत के ऊपर है और वो टीन के हालात भी आपने देखे थे। बिजली, पंखे कुछ भी टीन के ऊपर नहीं थे। गर्मी में किस प्रकार से बच्चे पढ़ते नजर आ रहे थे वो हमने दिखाया था। लेकिन आम आदमी पार्टी का भी यही कहना है कि जो सुविधाएं आम पब्लिक को मिलनी चाहिए थी वो सुविधाएं मिल नहीं पा रही। धरातल पे हालात किस प्रकार के हैं वो जानेंगे। अनिल जी हमारे साथ है। पांडे जी, क्यों बदलना पड़ा हरियाणा? क्या ऐसा क्यों युवा चाहता है कि हरियाणा को बदलने की जरूरत पड़ी? देखिए, हरियाणा के अंदर शिक्षा व्यवस्था, स्वास्थ्य व्यवस्था और सारे सरकारी महकमे में लूट मची हुई है। अध्यापक समय से ड्यूटी पर नहीं पहुंचते, पर्याप्त स्कूलों में अध्यापक नहीं हैं, स्कूलों की बिल्डिंगें जर्जर पड़ी हैं, बच्चों को बैठने के लिए वहां पर स्टूल बेंच तो दूर, टाट पट्टियां भी नहीं हैं, साफ सफाई पर इनका ध्यान नहीं है, सुलभ शौचालय की व्यवस्था बहुत गड़बड़ है, बच्चों को पढ़ाने के लिए टीचर पूर्ण रूप से पर्याप्त भी नहीं है, जो हैं भी वो भी इस भ्रष्टाचार के दलदल में निराश होकर के आज बच्चों को अच्छी शिक्षा नहीं दे रहे हैं। स्वास्थ्य व्यवस्था की बात करते हैं तो अगर हमारे परिवार में, समाज में किसी भी परिवार, किसी भी गरीब, किसी भी आम आदमी के घर का कोई भी बच्चा, कोई भी व्यक्ति बीमार हो जाता है तो वो घर पूरी तरह से टूट जाता है। रोजगार है नहीं, महंगाई लाखों और करोड़ों गुना बढ़ चुका है। महंगाई की स्थिति आप सब लोग जानते हैं कि आज रसोई गैस कितनी महंगी है, पेट्रोल, डीजल, खाने पीने की सभी वस्तुएं, यहाँ तक कि जो पानी की पेटी मार्केट में बिकती है, गिलास बिकते हैं, उनके भी रेट लगभग डबल पे पहुंच चुके हैं। तो आज आप लोग जो देख रहे हैं, महम हलके से क्रांतिकारियों की टीम, आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं की टीम आई हुई है। वो सभी कार्यकर्ता वहां से पैदल चल के और पहुंचेंगे। अब हरियाणा बदलेगा यात्रा जो रैली है, उस रैली को पूरा करने के लिए तो यात्रा चली है और हरियाणा बदलेगा। एक पोपट लाल को आपने टीवी सीरियल में देखा, एक पोपट भाई हमारे साथ है जो इस यात्रा को लेकर चले हैं, उन्हीं से बातचीत करेंगे। भाई साहब, क्या नाम है? राम राम भाई, पोपट भाई नाम भाई अपना। पोपट भाई, क्यों आपने को ऐसा लगा कि ये इस रैली की, आपको इतनी गर्मी के अंदर लोग एसी के अंदर बैठे हैं और आप पैदल रोहतक से चलकर कुरुक्षेत्र पहुंचे हो, क्यों आपने ऐसा सोचा कि इस यात्रा से हरियाणा बदलेगा? देखो यार, कुछ काम करने के लिए कई बार जुनून होता है और कई बार आदमी मजबूर होकर भी करना पड़ता है। तो अपना एक साथी आंदोलन टाइम का अरविंद केजरीवाल जी महम विधानसभा में आए थे जिस टाइम आंदोलन किया, उससे पहले तो जिस सुंदर भाई का हम प्रजापति का जिक्र कर रहे हैं, तो आंदोलन के टाइम में उन्होंने कुर्सियां डाली थी बाजार में। जब मेरा वो दोस्त बना था, हम दोनों वहाँ अरविंद केजरीवाल को देखने आए थे। उसके बाद पार्टी बनी, हम एक साथ काम करते थे। तो साथी 1 साल पहले गुजर गए, वो हमारे बीच में नहीं है अब। और उसके साथ मुझे किसान रैली में 3 दिन की पैदल यात्रा करनी थी, तो उस रैली में मैं बीमार होने के कारण जा नहीं पाया था। और उसके 1 महीने के बाद भाई साहब गुजर गए थे, सुंदर जी। और उसके बाद मैंने फिर उनके नाम से 1-2.5 महीने की पैदल यात्रा की थी, पंजाब, वैष्णो देवी, उत्तराखंड, यूपी की 4 जुलाई से लेकर जुलाई, अगस्त, सितंबर, 22 सितंबर को मैंने समाप्त की थी। उसके बाद फिर मैंने एक बाइक की थी और अब ये तीसरी है सुंदर भाई के नाम से। तो जो भाई इतना ईमानदार क्रांतिकारी था, ना उसको नेता बनना था, ना उसको अपने बच्चों के लिए नौकरी चाहिए थी, तो उसको जिंदा रखने के लिए, उसके मान सम्मान के लिए आज उसके नाम को लेकर बार बार चल रहे हैं। और बात रही अपने प्रचार की और सब चीज़ों की, सबके दिलों में केजरीवाल जी पहुंच चुके हैं, सबको उनके काम के बारे में पता लग चुका है। हरियाणा में, पंजाब के बाद हरियाणा में क्रांति पूरी तरह से आ चुकी है, तो प्रचार की जरूरत नहीं है। तो ये है कि सब लोग आए, अपने अपने घर पे झंडा लगाए, टोपी पहने। किसी ने हमको कुछ दिया नहीं तो छीन क्या सकता, कुछ नहीं छीन सकता। वो ये यात्रा कब चली थी, कहाँ से चली थी और महम से लेकर पानीपत तक कितने लोग आपके साथ जुड़े हैं? बस यार, जिसके दिल में जगह ये समझो वही जुड़ा है, साथ में चला या ना चला। और महम
अपने ऐतिहासिक 24 चबूतरे से 23 तारीख को चली थी, 29 तारीख को हम पहुंच रहे हैं कुरुक्षेत्र। और सब जुड़े, जो जितना सहयोग कर सकता है उतना कर रहा है। किसी के पास टाइम नहीं हो सकता वो फेसबुक पे शेयर करता हो। अब भाई साहब जी बहुत मीठा बोलते, इतना अच्छा प्रचार करते हैं, लेकिन गाड़ी चलाने वाला कोई नहीं था, तो पूरी रास्ते गाड़ी भी लेके आए हैं। तो सबका अपना तरीका, जो जितना साथ दे सके बढ़िया, वेलकम सभी साथियों का। और बस दिल में जगह चाहिए यार, केजरीवाल के लिए, पार्टी के लिए और जनता के लिए। तो कुछ करना है, कुछ बदलना है तो दिल में जगह होनी चाहिए। कोहंड गांजबड़ अड्डे पर इस वक्त हम मौजूद हैं, जहां पर ये यात्रा पहुंची है। राजेंद्र जी हमारे साथ है। राजेंद्र जी क्या कहोगे? भाई मैं आज के टाइम पे यही कहना चाहूंगा कि इस देश को यदि बचाना है तो आज अरविंद केजरीवाल का हाथ मजबूत करना हमें बहुत जरूरी है। सबसे पहले तो मैं, जो हमारे भाई साथी हमारे इतनी दूर से पैदल चल के आए हैं, मैं यहाँ गांजबड़, ये पानीपत और करनाल बॉर्डर पर गांव गांजबड़ के इनका बहुत बहुत स्वागत करता हूँ, दिल से स्वागत करता हूँ और इनको बहुत बहुत बधाई देता हूँ कि इन्होंने इतनी गर्मी के अंदर और इतना बड़ा स्टेप लिया है। तो ये इनको दिखाता है कि कितना जज्बा है आज एक एक आदमी के अंदर देश को बदलने के लिए। ये देश जो है, हालात इतने खराब हो चुके हैं कि यदि इसको बचाना है, अब क्या हो चुका है कि एजुकेशन हमारी बिल्कुल डाउन जा रही है, बेरोजगारी इस हद तक बढ़ गई है कि युवा ने अब ये देख के भाई यहाँ रोजगार नहीं मिलेगा, अपना एक एक एकड़ जमीन बेच के विदेश में भागना शुरू कर दिया। चुनाव के समय में सरकार जब आई थी, सत्ता में आई थी, तो बहुत से वायदे किए गए थे प्रदेश की जनता के साथ, युवाओं के साथ, सबका साथ होगा, सबका विकास होगा। क्या वो वायदे पूरे हुए हैं? नहीं, इसी चीज को तो हमें दुख इसी चीज का है कि जब भी कोई भी सरकार आती है, एक बीजेपी नहीं कोई भी आती है, जब वो आते हैं तब तो कहते हैं हम आप लोगों के लिए ये करेंगे वो करेंगे। किसान इस हिंदुस्तान के अंदर सबसे परेशान है। किसान के लिए कोई भी सरकार करके राजी नहीं। किसान ही क्या है, आज युवा वर्ग जो है कितना परेशान है कि अपना ये है कि यहाँ रोजगार ना मिलने की वजह से अपने एक एकड़ जमीन एकड़ बेच के विदेशों में भाग रहा है। यहाँ हालात ये देखो ना, ये कहते थे भाई हम पेट्रोल का डीजल आधा कर देंगे, दुगना हो गया, सिलेंडर आधा कर देंगे, दुगना हो गया। आज जो है कहाँ महंगाई पहुंच गई, कहाँ बेरोजगारी पहुंच गई। बेरोजगारी में आज अपना हालात बहुत खराब है। ये कहते थे हम काला धन लाएंगे, काला धन जो है वो बढ़ के दुगना हो चुका है। 14 के बाद वो दुगना हो चुका है। वे कहते थे हम देश को जो है नंबर 1 बनाएंगे, आज विदेशी कर्जे में डूब जितना था उसका डबल हो चुका है। यानी कि हर चीज में महंगाई में डबल, हर चीज में नंबर 1 हो है। बेरोजगारी में नंबर 1 हुआ है। बेरोजगारी में, भ्रष्टाचार में, भ्रष्टाचार कहते थे हम 0 कर देंगे। आज भ्रष्टाचार में जो काम आपका 100 रुपए में होता था 200 रुपए में नहीं होता। तो यानी कि नंबर 1 हुआ है भ्रष्टाचारी में, बेरोजगारी में। तो इसके अंदर नंबर 1 हुआ है, अदरवाइज नंबर 1 नहीं हुआ। बदलाव की जरूरत है। बिल्कुल जरूरत है भाई, बहुत जरूरत है और बदलना पड़ेगा। ये लोगों ने समझ चुके हैं कि भाई इन्होंने तो 70-75 साल हमारे को लूटा है, देश को बर्बाद किया है, इतने नीचे जो आया है, हमारा जो पैसे की वैल्यू खत्म हुई है। आज डॉलर 77 रुपये हो रहा, तो ये इतना, ये मैं तो कहूँ कि 1 रुपये के बदले डॉलर उतने होने चाहिए 77, क्योंकि यहाँ हर चीज बहुत बढ़िया है, अच्छी पैदावार है, हर आदमी काम करने वाला है यहाँ। परंतु यहाँ लूट खसोट और हेरा फेरी बेईमानी रग रग में भरी हुई है। ये खत्म करेगी तो केजरीवाल सरकार ही करेगी, नहीं और कोई नहीं कर सकता। बहुत शुक्रिया मलिक साहब बातचीत करने के लिए। तो देखिए, रोहतक के महम चबूतरे से ये यात्रा चली है और 29 मई को कुरुक्षेत्र में ये यात्रा पहुंचेगी। देखिए, महम के ऐतिहासिक चबूतरे से ये यात्रा पहुंची है। बदली है दिल्ली, बदला है पंजाब, अब बदलेगा हरियाणा। यानी हरियाणा को बदलने की तैयारी में अब आम आदमी पार्टी है। और आज गांजबड़ अड्डे पर ये यात्रा पहुंची है। टोल प्लाजा से थोड़ा आगे जैसे ही ये यात्रा पहुंची तो युवाओं ने इसमें बढ़ चढ़कर भाग लिया। यहाँ पहुंचने पर यात्रा का स्वागत हुआ। आपकी इस पर क्या राय है? किस नजरिए से आप इस यात्रा को देखते हैं? क्या 29 मई को कुछ वाकई में हरियाणा में बदलाव हो गया? क्या युवा चाहता है कि सच में बदलाव हो? जिस प्रकार के आरोप प्रदेश की सरकार पर लग रहे हैं, क्यों आखिर इन लोगों को अब सामने आना पड़ा? क्यों ये लोग अब बदलाव चाहते हैं? अपनी प्रतिक्रिया अपने कमेंट बॉक्स में जरूर दें और इस वीडियो को जितना भी शेयर हो सके शेयर जरूर करें। सहयोगी धर्मवीर सहरावत के साथ मैं नवीन कुमार, सिटी तहलका न्यूज, पानीपत। मानसिक रोगों से परेशान? आरटीओस है ना? विजिट आरटीओस हॉस्पिटल नियर ताऊ देवीलाल पार्क, जीटी रोड, पानीपत। दांत में दर्द या हो कोई भी प्रॉब्लम, आरटीओस है ना? विजिट आरटीओस हॉस्पिटल नियर ताऊ देवीलाल पार्क, जीटी रोड, पानीपत।
ना दिल रुके ना ही जिंदगी। आरटीओस है ना, विजिट आरटीओस हॉस्पिटल नियर ताऊ देवी लाल पार्क, जीटी रोड, पानीपत।